नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बैतूल में इंडिया गठबंधन की हुई आम सभा। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में होने वाले मतदान के पूर्व अब बैतूल में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के पक्ष में एकजुट हुए इंडिया गठबंधन की आम सभा शनिवार शाम बैतूल के लल्ली चौक पर आयोजित की गई, जहां पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामरेड कृष्णा मोदी, समीर खान, अरुण गोठी, धीरू शर्मा सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जनता को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब मैं संसदीय क्षेत्र में घूम रहा था तो जनता कह रही थी कि हमारे सांसद को कभी हमने देखा नहीं है, नाम तक नहीं सुना है। वो चुनाव के बाद लौट कर वापस ही नहीं आए। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधा और कहा कि आपने मोदी की गारंटी पिछले चुनाव में देखी है। उन्होंने बोला था 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, हर देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। कितनी सारी गारंटी थी। विधानसभा चुनाव के पहले कहा था डीजल सस्ता करेंगे, 2100 रुपए में धान खरीदने की गारंटी थी। बोला था 450 में गैस सिलेंडर देंगे, 2700 रुपए में गेहूं खरीदने के लिए विधानसभा में कहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि लाडली बहनों के खाते में 3000 रुपए डालेंगे। ये गारंटी भी फेल हो गई। वहीं पूर्व विधायक और किसान नेता डॉक्टर सुनीलम ने भी जमकर हल्ला बोला। डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि मोदी जी के सारे दावे वादे झूठे निकले, लेकिन इतना जरूर हुआ है, इस देश का व्यापार बर्बाद हो गया है। किस तरीके से नोटबंदी ने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने देखा, आज देश का किसान जो सामान खरीदता है उस पर 8 से 28% तक जीएसटी लगने का काम मोदी ने किया है। प्रदेश की आवाज के लिए बैतूल से नईम मामू की रिपोर्ट। आपने मोदी की गारंटी पिछले बार देखी है। पिछले चुनाव में इन्होंने बोला था 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे और हर देशवासी के खाते में 15-15 लाख डालेंगे। कितनी सारी गारंटी इन्होंने ली थी। इन्होंने विधानसभा चुनाव में गारंटी दी थी कि किसानों का 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदने की गारंटी ली थी। महिला बहनों के लिए 450 रुपए में सिलेंडर सस्ता देने की गारंटी ली थी। 2100 रुपए में धान खरीदने की गारंटी ली थी और लाडली बहना के विधानसभा चुनाव के बाद 3000 रुपए खाते में डालने की गारंटी ली थी। कहां गई भैया मोदी जी आपकी गारंटी? न तो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, 15 लाख खाते में नहीं आया, 2700 रुपए प्रति क्विंटल का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, 450 रुपए में सिलेंडर नहीं खरीदा जा रहा, 2100 रुपए में धान नहीं खरीदी जा रही है। ये पूरी गारंटी फेल हो चुकी है। ये भरोसेमंद आदमी नहीं है साथियों। वक्त नहीं है, लेकिन उनके सब दावे झूठे निकले। लेकिन इतना जरूर हुआ, इस देश का व्यापार बर्बाद हो गया। जो व्यापारी मेरी बात सुन रहे होंगे वो आपको इस बात की ताकीद करेंगे कि किस तरीके से नोटबंदी ने उनका व्यापार बर्बाद करने का काम किया। आप लोगों ने देखा, ट्रेलर में आपने देखा, जीएसटी लगाने का काम किया। इस जीएसटी ने पूरे व्यापार को बर्बाद किया। अगर कोई किसान यहां पर बैठ के सुन रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने सुना था किसान जो खरीदता है ट्रैक्टर से लेके और जो सामान खरीदता है 8% से लेके 28% की जीएसटी उसके ऊपर लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ये हमने ट्रेलर में देखा। हमने ट्रेलर में देखा लॉकडाउन के अंदर हजारों मजदूरों को पैदल चलते हुए देखा। 200-400 मजदूरों को हमने दम तोड़ते हुए सड़कों के ऊपर देखा। मरने को दिया। आज जब मैं पूरे संसदीय क्षेत्र में घूमता हूं, भ्रमण करता हूं, तो लोगों के मुंह से एक ही बात सुनने को मिलती है कि हमने तो हमारा सांसद देखा ही नहीं है, हमने तो केवल नाम भर सुना, वो चुनाव के बाद में कभी लौट कर हमारे बीच में वापस ही नहीं आया।
भाइयों, मैं आपसे केवल यही अनुरोध और निवेदन करने आया, हर 5 साल में चुनाव होंगे, हर एक नया प्रत्याशी आपके बीच में आएगा, लेकिन आप जो मतदान करते हो, किस आधार पर आपको मतदान करना है और आपका जो अमूल्य वोट है, आप क्या सोच करके उस जनप्रतिनिधि को वोट देते हो, ये आपको गंभीरता से सोचना है। आपने दुर्गादास उइके जी को इसलिए वोट दिया था कि हमारे बैतूल से बेरोजगारी दूर होगी, हमारी सारनी में खजाने खुलेंगे और बैतूल जिले का पलायन रुकेगा, हमारे बैतूल में ट्रेनों के स्टॉपेज होंगे और